गुड आफ्टरनून एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। और आज मैं दिन में भी इसलिए लाइव हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और मैं पूरे दिन आज मुझे मिला कि मैं प्रभु के इन वचनों के साथ अपना समय बिताऊं और आप तक ये वचन पहुंचा सकूं। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, परमेश्वर से वो नज़दीकी मांगते हैं और उसके आत्मा के द्वारा अपने जीवनों को दिलाने के लिए वो गुजारिश करते हैं। आइए सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस मुबारक मौके के लिए जो आपने जिंदगी ज़मीन पे हमें फिर से दिया कि हम आपके नाम को लेने पाए। पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को पढ़ के अपने जीवन में वो आत्मिक उन्नति को पाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो घराने समेत आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, जिससे पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने पाए। ये वचन हम एक दूसरे के मददगार बनने पाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाए, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, अपने जीवन से सारी आदर महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और आज दिन के समय ये मौका मुझे मिला बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो है एग्जामिनेशन, एडमिशन और इन सारी चीज़ों में व्यस्त था। लेकिन आज परमेश्वर ने वो मौका दे दिया और जो जो समझाया मुझे कि आज ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे वक्त होते हैं, आज ये सच में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की महिमा के लिए ये बहुत हमारे जीवनों से एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं और प्रभु इन पर आशीषें देता है। और आज बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ा दान देना और जो है प्रभु के घर में कि आज बहुत बड़ा जो है चैरिटी करना प्रभु के नाम से, तो बहुत बड़ी आशीषें आज हमारे जीवनों में आएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हृदय को देखता है, वो धन दौलत को नहीं देखता, वो और किसी चीज़ को नहीं देखता। वो हमारे और आपके उस छोटे छोटे प्रयासों को देखता है, छोटे छोटे एफर्ट्स को देखता है जो हम और आप उसके लिए करते हैं। और यहाँ पे आज बड़ी प्रार्थना सभा में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। आज आज क्रूसेड अटेंड करते हैं, आज बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशंस अटेंड करने के लिए लोग भागते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को आप इन वचनों के द्वारा ढूंढेंगे तो वो आपके निकट उसी पल उसी वक्त होगा और वो आपकी सुनेगा। और आज जो है बड़ी और लंबी प्रार्थनाएं करना, आज ये भी एक धारणा है कि आज बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, आज बहुत लंबे समय तक अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो छोटी छोटी बातों पे वो हमारा ध्यान रखता है, उसके कान लगे होते हैं उन छोटी छोटी प्रार्थनाओं पे। चाहे भले ही वो हम 20 सेकंड की प्रार्थना करें, 30 सेकंड की प्रार्थना करें, लेकिन वो परमेश्वर वो उन प्रार्थनाओं पे कान लगाता है और वो हमारी सुनता है। और आज जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आज वो छोटी छोटी चीज़ें जो वो हमसे चाहता है, हमारे जीवन से चाहता है, आज वो छोटी प्रार्थनाएं, आज वो छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना, आज जो है छोटी बातों में वो आज्ञाकारिता, आज ये छोटी छोटी आज्ञाकारिता आज बहुत बड़ी आज्ञा को जो है हम सोचते हैं कि हम 40 दिन पूरे उपवास कर लें। मेरे अजीजों, आज अगर परमेश्वर में अगर हम चल रहे हैं और वो उपवास हमारी नियतों से होता है, आज अगर उपवास करना ही है तो आज भले ही एक दिन का भी अगर हम करते हैं, लेकिन उसे संपूर्ण हृदय से करते हैं। आज जो है केवल खाने का त्याग नहीं, आज बुरे सोच का, बुरे विचारों का, बुरी युक्तियों का, आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आज जब हम त्याग करके
अपने जीवनों को एक दिन चला लें तो वो सच में वो उपवास हमारे जीवनों से वो ग्रहण योग्य होगा उस परमेश्वर की नज़र में। और छोटी छोटी गवाहियाँ आज हमारे जीवन से जो परमेश्वर चाहता है कि हम उन गवाहियों को देते रहें। आज एक मसीह का जो जीवन है, एक मसीह जीवन में हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति का जीवन गवाहियों से भरा होता है। चाहे छोटी से छोटी बात हो, वो हर वो चीज़ में उस प्रभु का धन्यवाद करता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये की। और तब वो हमको और आपको बड़ी ब्लेसिंग से तृप्त करता है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवादित होने लगते हैं, जब उसके नाम को धन्यवाद करने लगते हैं, तब वो हमें बड़ी आशीषों से नवाजता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आज अगर हम देखें कि आज हमारे जीवन में हम छोटे छोटे कार्य जब करना शुरू करते हैं, तब वो जाके हमारी छोटी छोटी मेहनत संसारिक तब वो बड़ा प्रतिफल लाती है। तो उसी तरीके से वो स्वर्गीय राज्य के लिए जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं, तब हम प्रभु में बढ़ते हैं, तब प्रभु की निकटता पाते हैं, तब परमेश्वर के वो आंसर्स हमें मिलते हैं। और बाइबल में जो परमेश्वर की सामर्थ्य और जो स्वभाव अक्सर जो इस संसार को या दुनिया की जो बहुत छोटी और सिंपल बातों में मेरे अजीजों वो परमेश्वर ने हमें समझाया है इस वचन के द्वारा, इस बाइबल में कि वो छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर जो है वो हमें समझाना चाहता है कि आज हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें, आज थोड़े से शुरू करें। आज ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल आज प्रभु में अगर कोई चलने वाला है, कोई नया नया व्यक्ति जो प्रभु में आता है, तो वो छोटी प्रार्थनाएं करता है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है प्रभु के कार्यों के लिए। और ये नहीं कि एकदम से एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करके और वहाँ माइक लेके खड़े हो जाओ। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के कार्य जो है वो छोटे में ब्लेस करने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये बाइबल हमें बताएगी आज परमेश्वर को जो है वो छोटी चीज़ें पसंद हैं आज हमारे जीवन से। आज वो बहुत कि हम बहुत धनी हो जाएं, हम बहुत धन इकट्ठा कर लें, तब हम परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो प्रार्थनाएं सुनेगा। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। वो छोटे आज वो बाइबल में अगर हम समझेंगे कि वो जो एग्जाम्पल्स प्रभु ने दिए राई के दाने का, अगर हम देखें कि परमेश्वर अपनी महानता दिखाने के लिए हमेशा बड़े चमत्कारों को नहीं मेरे अजीजों, वो बल्कि छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और मत्ती 13 उसकी 31 और 32वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, राई के बीज का दृष्टांत, 31वीं आयत। उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल उस छोटे से राई के दाने के बराबर जो बीज है मेरे अजीजों, उससे हमें सिखाता है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कि वो एक छोटे से बीज को जब बोने वाला उसे बोता है, जब वो फलता फूलता है, जब वो परिपक्व होके जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो साग पात उस बीज से कहीं ज़्यादा बड़ा आकार में दिखता है। और जो है वो और एक पेड़ वृक्ष के समान वो बीज जो है वो डेवलप हो सकता है, और जिस पर आके जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों का जो है वो पालन पोषण उस पे करते हैं वो पक्षी। तो मेरे अजीजों, इस छोटी चीज का महत्व परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में बहुत बड़ा है। आज हमारे जो छोटे छोटे किए गए कार्य प्रभु में हैं, वो सच में हमारे जीवनों में वो एक बड़ा प्रतिफल हमें देने जा रहे हैं। और फिर अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो पहला राजाओं 19वें अध्याय की 11 और 12वीं आयत। पहला राजाओं उसके 19वें अध्याय की 29 से लेके 31वीं आयत तक।
वो 19वें अध्याय की 11 और 12वीं आयत। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष। तो मेरे अजीजों, वो जो है वो उस प्रचंड आंधी में नहीं था यहोवा, वो उस भूकंप में नहीं था, वो उस आग में नहीं था, वो एक धीमे से स्वर में था, एक धीमी सी शब्द में था मेरे अजीजों। एक छोटी सी आवाज, वो छोटी चीज मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा कार्य करने की सामर्थ्य रखती है। और वही जो है गॉड शोज हेयर विद साइलेंट एंड डीप वॉइस। वो आज हमारे निकट जो ये धीमी सी आवाजें जो हमारे मनों में आती हैं, ये परमेश्वर की वो बुलाहट है। आज उसे पहचानने की जरूरत है, आज उसमें बढ़ने की जरूरत है, आज उसको रिप्लाई करने की जरूरत है। और फिर एक छोटी चीज का एक एग्जाम्पल और मुझे मत्ती से मिला। मत्ती 10 उसकी 29 से लेके 31वीं आयत। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और यहाँ पे ये जब स्टार्ट करते हैं हम इस वर्ष को, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती। मेरे अजीजों, वो छोटी सी चिड़िया का ये एग्जाम्पल जो 2 पैसे में बिकती है, जो एक छोटे से अमाउंट में जो मिल जाती है, वो परमेश्वर उसको भी जो है पृथ्वी पे गिरने नहीं देता। तो वो हमें और आपको, जिसे मनुष्य कह के बनाया है, उस आदम को रचा, उसकी संतान जो है हमें जो है हमारे जीवनों को दर्शाया कि हम उस आदम के समान अपने जीवनों को इस पृथ्वी पे व्यतीत करें। तो मेरे अजीजों, ये छोटी चीजों का महत्व परमेश्वर आज हमें दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। और वैसे ही अगर हम फिर और आगे चलें तो, और एक पहला शमूएल उसकी 17वीं अध्याय की 40वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 उसकी 40वीं आयत। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो वहां 5 चिकने पत्थर, वो जो दाऊद के द्वारा उठाए गए, चुने गए, और उसके द्वारा जब उस गोलायत का जब वध हुआ, जब उसे वो हराया गया, तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर उन छोटे 5 पत्थरों को जब वो चुन सकता है एक बड़ी जीत को हासिल करने के लिए, आज वैसे ही वो हमारे जीवन में वो छोटी चीजें जो आज हम जिनको नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख के अनदेखा कर रहे हैं, आज वो छोटी चीजें हमारे जीवन से, आज ये छोटे छोटे एफर्ट्स वो प्रभु में हमें बहुत बढ़ाने की योग्यता रखते हैं। वो बहुत सामर्थ्य रखते हैं हमारे जीवनों में, उस मल्टीप्लिकेशन जिसको आज हम ढूंढ रहे हैं संसारिक रीति में, कि कैसे भी करके हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएं, हमारे बिजनेसेस जो है बढ़ जाएं, आज हमारे घरों में बढ़ोतरी हो जाए, आज हमारे खत्ते भर जाएं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आज हमारे सामने उन छोटी चीजों को रख रहा है कि जिसके द्वारा हम
एक बड़ी जीत को हासिल कर सकें, आज बड़ी जय प्राप्त कर सकें अपने जीवनों में। और यहाँ पे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि दिस शोज कि परमेश्वर को बड़ी बाधाओं को हराने के लिए बड़े हथियारों की जरूरत नहीं होती, वो छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है। और फिर जब हम देखते हैं, आज मुझे बहुत समय मिला है कि मैं सुबह आज बहुत महीनों के बाद सुबह 11 बजे सो के उठा हूँ, और उसके बाद मैं फिर प्रभु के वचनों के साथ जब मैंने जब पढ़ना शुरू किया और मुझे एक के बाद चीजें मिलती चली गई, तो मैं सच में आज बहुत आनंदित हूँ। आज मेरी वो छुट्टी जो है वो सच में मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो छुट्टी का दिन आज मुझे मिला, ये सच में प्रभु के उस कार्य के लिए है, उस परमेश्वर के उस राज्य के लिए है, जो आज ये जो एक छोटा सा एक दिन जो हमें दिया उसने। आज सच में प्रभु की महिमा हो इस दिन से, इन चीजों से, इन प्रार्थनाओं से और इन वचनों से मेरे जीवन। और यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि लूका 12 उसकी 7वीं आयत को अगर हम देखते हैं, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मेरे अजीजों, ये छोटी छोटी चीजें, ये जो सर के बाल हैं मेरे अजीजों, ये भी जो है अगर कॉम करते में, अगर हेयर ब्रश चलाते में अगर ये 2-4 टूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर इनका भी ख्याल रखता है। आज हमारे जीवनों में वो सिर के बालों से भी जो है वो ये दर्शाता है कि सृष्टि का जो रचेता है, आज जिसने सृष्टि को रचा, वो आपके जीवन की सबसे छोटी और मामूली जो चीजें आज हम सोचते हैं उन बारीकियों पर भी ध्यान देता है। तो परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो। और इस अगर इन छोटी चीजों से फिर जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आज हमारे जीवनों में अगर आज कुछ भी चीजें कम हैं, आज कुछ भी जो है वो लिमिटेड हैं, आज लग रहा है कि वो पहले ज्यादा थी वो कम हो गई, तो मेरे अजीजों ये वो साइन है हमारे और आपके जीवनों में कि परमेश्वर वो कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है, कुछ मल्टीप्लाई करने जा रहा है आज हमारे और आपके जीवनों में। और ये जो एग्जाम्पल मुझे आज परमेश्वर ने दिया कि गिदोन की सेना को कम करने की वो जो कहानी है मेरे अजीजों, न्यायों की पुस्तक जजेस चैप्टर 7 को अगर जब हम पढ़ेंगे और 7वें अध्याय की जब 2री और 3री आयत को जब हम पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 2री और 3री आयत। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वह इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ 3री आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। इसलिए तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज ये जो गिदोन की कहानी जो प्रभु ने आज मुझे बहुत समय दिया, और मैं सच में मैं आज बहुत आनंदित हूँ। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। Pastor Tonex Biazi from Malawi, Africa, we also welcome you in Lord. Praise the Lord, Pastor. May Lord empower your ministry and give you strength to fulfill His dreams and fulfill His vision through you. We pray for your country, we pray for your ministry, and we pray for your congregation. Thanks a lot. Thank you, Pastor. Thanks a lot.
और यहाँ जब हम देख रहे हैं इस गिदोन के जीवन में कि परमेश्वर ने गिदोन की सेना को 32,000 से वो घटाकर जो है वो 22,000 उसमें से निकाल दिए और केवल 10,000 बचे। और 10,000 तक ही नहीं रुकी। आज आज हमारे और आपके जीवनों में जब चीजें कम हो जाती हैं तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर हमारी जमीनें अगर कम हो जाएं, अगर हमारे बैंक बैलेंस घट जाएं, आज अगर हमारी एफडीज टूट जाएं, आज हमारे शेयर्स जो हैं वो हम बेच दें, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवनों में ये सोचते हैं कि कुछ कम हो गया है। लेकिन वो कम जो है वो परमेश्वर के राज्य में वो सच में वो बहुत काम आने वाली चीज है। वो हमारे आपके जीवनों में उन बढ़ती हुई ब्लेसिंग्स का वो इशारा है जो गिदोन की इस चैप्टर ने मुझे समझाया। न्यायों की पुस्तक चैप्टर 7 और 8 जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, और मुझे आज बहुत समय दिया। मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं जो है मैं एटलीस्ट दिन में 2 टाइम प्रभु के इन वचनों को शेयर कर पाऊँ, और आज वो मौका प्रभु ने दिया मेरे जीवन में। और सच में प्रभु महान है और उसका हम धन्यवाद करते रहें। तो यहाँ पे वो 32,000 से वो जो है वहां बोल दिया कि 22,000 लोग वहां लौट जाएं जो डरते हैं, जो कांपते हैं, जो थरथराते हैं। और परमेश्वर के कहने पर गिदोन ने वहां घोषणा की कि जितने भी लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं, वो वापस लौट जाएं। और 22,000 लोग उसमें से वापस चले गए और केवल 10,000 सैनिक बचे। और 10,000 जब बचे तो 10,000 भी बहुत थे। तो परमेश्वर ने कहा इनके मन में ये आ जाएगा कि ये अपने से जीते हैं, ये अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने जो है इतनी बड़ी सेना को ले जाके उन मैदानियों पर जो है चढ़ाई करी और तब हमने विजय प्राप्त करी। तो परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें और घटाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरी कहानी को मुझे 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस रीति से मेरे अंदर इस बात को समझाया कि ये जो कार्य हुए, इससे पहले जब जो गिदोन को जब चुना गया तो गिदोन ने जो है वो परमेश्वर को परखने की कोशिश करी। और जब उसने एक बार नहीं वरन 2 बार 3 बार जब प्रभु को जो है वो वहां चेक किया कि वहां उसको परखने की कोशिश की, तो प्रभु ने कहा अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं थोड़े में भी मैं क्या कर सकता हूं। मैं थोड़े में भी तेरे द्वारा वो बड़ी जीत मैं तुझे दिला सकता हूं। तो जबकि 32,000 से घटा के वो 10,000 केवल वहां रह गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी मेरे अजीजों। और जब न्यायों की पुस्तक 7 उसकी 4 आयत से लेके हम 7वीं आयत तक पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस के विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले तो वो तेरे संग चले, और जिस के विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज जो परमेश्वर समझाना चाहता है कि वो 32,000 से वो 22,000 उसकी सेना हुई,
वो 22,000 घट गए और 10,000 उसकी सेना हुई, और 10 में से भी उसने उनको उनकी परीक्षा ली, उनको परखा, और वो उस गिदोन से कहा कि इनको ले चलो उस झरने के नीचे, और वहां पे जो ऐसे पानी पिए जो घुटने टेक के पानी पीते हैं, और जो एक जानवर की तरह, एक डॉग की तरह वो चपड़ चपड़ करके अपने मुंह के द्वारा अपने हाथों से वो पानी पिए, तो उनको तू अलग छांट देना। और इसका मतलब जो था मेरे अजीजों कि सतर्क लोग जो घुटने टेक कर अपने हाथ से पानी लेकर चारों तरफ नजर करके वो अटेंटिवनेस से वो अपने मुंह से उस चाटने लगे उस पानी को और पीने लगे। और वहीं पे जब जो वो दूसरे लोग थे, असावधान लोग जो कह लीजिए, जो पानी पीने के लिए सीधे घुटने के बल तो पूरी तरीके से झुक गए और पानी पी के और वहां खड़े रहे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वहां क्लासिफाई किया और वहां पे 9,700 उन 10,000 में से वो भी वापस जाने को आज्ञा दे दी कि इनसे भी कह दे कि ये वापस लौट जाएं। केवल वो 300 जो बचे थे। तो मेरे अजीजों, आज ये रिजल्ट जो समझाता है कि ओनली 300 लेफ्ट, वो 300 बचे जिन्होंने अटेंटिव रहकर हाथ से पानी को चाटा, और रिमेनिंग 9,700 जो थे वो परमेश्वर के जो है वो कहने पर, वो आज्ञा के अनुसार वो वापस घर को भेज दिया गया। और केवल 300 लोगों के साथ उस महान जीत को इस बाइबल में रिकॉर्ड किया परमेश्वर ने। तो आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में वो जो थोड़ी चीजें हैं, जो थोड़े विश्वास योग्यता है, जो थोड़ी प्रार्थनाएं हैं, आज वो चाहता है कि हम वो थोड़े एफर्ट शुरू करें अपने जीवनों में, तब वो हमें हमारे जीवनों में उन ऊंचे स्थानों पे बिठाने की सामर्थ्य रखता है। तब वो हमें ले जाके उन बड़े रिजल्ट्स को जो हम चाहते हैं आज अपने जीवनों में, आज बड़े एफर्ट्स के द्वारा आज पॉसिबल है कि आज हम छोटी चीजों से शुरुआत करें, आज छोटी प्रार्थनाओं में बढ़े, आज इन छोटे छोटे वचनों को अपने हृदय में इनका मनन करते रहें। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि इन 300 के द्वारा जिन्होंने पानी को चाटा है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें विजयी करूंगा। और हथियारों के बिना मेरे अजीजों, केवल वो 300 ट्रम्पेट्स, वो 300 नरसिंगों और मिट्टी के घड़ों में छुपी मशालों की मदद से परमेश्वर ने उन मैदानियों पर जो उनकी जो विशाल सेना थी उनको भ्रमित कर दिया। वो आपस में जो है वो लड़ने लगे और इजराइलियों को एक बहुत बड़ी और अलौकिक जीत मिली मेरे अजीजों। तो परमेश्वर आज चाहता है हमारे और आपके जीवनों से भी उसी तरीके से, जैसे गिदोन के जीवन में उसकी सेना को इस्तेमाल किया, उसके उस छोटे रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया, उन बड़ी चीजों को अपार्ट करा, और उन छोटे उस एक टुकड़ी को, एक 300 लोगों को इस्तेमाल करके उस बड़ी जीत को और उस बड़ी लड़ाई को जीता मेरे अजीजों। तो टुडे दिस मैसेज इज फॉर समबडी, जो आज ये मैसेज उन लोगों के लिए प्रभु ने दिया मेरे हृदय में कि जिनके जीवन में आज चीजें घट रही हैं, आज कुछ कम हो गई हैं। पहले वो ज्यादा थी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिश्ते हो मेरे अजीजों, चाहे वो संसारिक धन दौलत हो, चाहे वो जीवन के रिसोर्सेज हो। अगर आज वो कुछ रिड्यूस हो गई हैं, कुछ कम हो गई हैं, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में वो साइन दिखा रहा है कि तुम बढ़ोतरी की ओर जा रहे हो, तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आज तुम उन ऊंचाइयों पे जाने वाले हो जहां परमेश्वर चाहता है। लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में चलना, उसके निकट बने रहना, उसके इन वचनों को निरंतर पढ़ते रहना और प्रार्थना में लगे रहना, ये आवश्यक ही अनिवार्य है, ये कंपलसरी है हमारे जीवन के लिए। और परमेश्वर जो समझाना चाह रहा है कि यू डोंट हैव व्हाट यू यूज्ड टू हैव। आज जो पहले था आज नहीं है, आज उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ये मैसेज दिया है। और
वीजे मैसी सर जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और सर को बहुत टाइम बाद सर ने ज्वाइन किया, लेकिन परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, आपके संपूर्ण परिवार के लिए, कि परमेश्वर आपको ऐसे ही फलवंत रखे और आप प्रभु के कार्यों में ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करें और इन वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सर। और यू डोंट फील स्ट्रांग एंड श्योर। आज जब हमें लग रहा है कि आज हम उतनी क्षमता में नहीं है, आज हम उतने श्योर इनफ नहीं है कि आज हम इस संसार से लड़ पाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आज हम अपनी घटी में, अपने उन कम चीजों में आज प्रभु हमारे जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है उन ऊंचाइयों पर बिठाने के लिए, जैसे गिदोन को इस्तेमाल किया मेरे अजीजों। और ये मैसेज आज उनके लिए है जो आज थोड़े में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज जो थोड़ी चीजों में अपने जीवनों को चला रहे हैं। आज परमेश्वर उनके जीवनों में ये बताना चाहता है कि वो छोटी चीजों से अपने कार्यों को करवा लेता है। आज बड़ी जो है बड़े विश्वास, हम सोचते हैं कि आज जब हमारा विश्वास बहुत बढ़ जाएगा तब हम प्रभु में चलें। आज हम जब बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने लगेंगे तब हम प्रभु के ग्रहण योग्य होंगे। तो मेरे अजीजों, ये गलत फहमी आज अपने जीवनों से निकाल दीजिए। परमेश्वर उन छोटी छोटी चीजों से चाहता है, आज छोटे प्रार्थनाओं के जीवन से वो दृष्टिकोण बदल देता है, वो आज जीवन की परिस्थितियां बदल देता है, वो फाइनेंशियल कंडीशंस बदल देता है, वो बीमारियां जो वो सालों से आपके और हमारे जीवनों में वो घर करी हुई हैं, आज वो उनको निकाल देता है एक छोटी प्रार्थना के अभाव से। और इट गिव्स देम समथिंग टू प्रूव। आज ये उन लोगों को परमेश्वर देना चाहता है कि आज वो जो छोटी छोटी चीजें आज उनके पास हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आज उनसे वो प्रूव कर दें संसार को कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर उन छोटी चीजों से, उन थोड़ी चीजों से जो आज हमारे और आपके जीवनों में है, उनसे वो कितनी बड़ी चीजों को वो कन्वर्ट कर सकता है, वो कितनी बड़ी चीजों में तब्दील कर सकता है। और पास्टर जोनाथन लाल, रेवरेंड जोनाथन लाल हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपकी सेवकाई पे और जितनी भी सेवाएं आप प्रभु में देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु सब पर अपनी सामर्थ्य ऐसे ही बनाए रखे। और हम सबको जो आप सिखाते हैं वो हम सब ऐसे ही प्रभु के उन वचनों को, उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटते रहे। प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। और आज जो है गेट योर लिटिल फेथ टुडे, आज परमेश्वर चाहता है उस छोटे से विश्वास को, आज उस थोड़े से विश्वास को हम इस्तेमाल में लाना सीख जाएं। आज उस थोड़ी सी प्रशंसा, आज छोटी छोटी प्रेजेस जो है उस परमेश्वर को देने लगे, वो छोटे छोटे धन्यवाद हम अपने हृदय से उस परमेश्वर को देने लगे, तब हम बड़ी चीजों के अधिकारी होंगे, तब हम बड़ी पोजीशंस पे पहुंचेंगे, तब परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे बिठाएगा। और परमेश्वर को आज हम अपने हृदय, आज वो जो छोटा सा हृदय आज हमारे पास है, जिसमें हम बड़े विचार जो है वो वर्षों तक रख लेते हैं, किसी के प्रति बुरी धारणा रख लेते हैं, और कह लीजिए कि बरसों तक जो है हम किसी के प्रति जो है बुरी मंशा को अपने जीवनों में पाल लेते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि उस छोटे से हृदय को परमेश्वर के चरणों में रखें और धन्यवाद दें उस थोड़े के लिए जो उसने हमें और आपको दिया। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन से यही चाहता है, और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए और इस मुबारक दिन के लिए कि उसने मुझे दिन में 2 बार आने का मौका दिया। मैं शाम में भी अपने निर्धारित समय पे मैं आऊँगा, और ये प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं इसको निभाऊंगा। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस मुबारक मौके के लिए, सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर, और आपके इन अनमोल वचनों के लिए पिता परमेश्वर।
जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे कि हम थोड़े में विश्वास योग्य बने पिता परमेश्वर। आज आज अगर हमारे जीवनों में कोई घटी है तो पिता परमेश्वर आप बढ़ाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज अगर हमारे पास थोड़े छोटे हिस्से हैं पिता परमेश्वर, आप उनको अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो अपग्रेड करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस जन के लिए जो इस प्रार्थना सभा में जुड़ा है, जो बाद में जुड़ता है, जो इन वचनों को, इस प्रार्थना सभा को बाद में अटेंड करता है पिता परमेश्वर। उन सब के घरानों में वो जो घटी है पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से वो 100 गुना बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो 100 गुना आप में फल लाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग सड़कों पे हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छतें नहीं है पिता परमेश्वर, अपने आशीष भरे हाथ से छुइए और होने दीजिए वो आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर उनके जीवनों में, कि जिसके द्वारा वो आपके प्रेम को समझने वाले हो सके, जिसके द्वारा वो आपके नाम को धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ विजय मैसी सर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे ही पिता परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उनके उस परिवार को चलाइए। अपनी शांति पिता परमेश्वर उस घर में पिता परमेश्वर बनाए रखिए। उस घर के बच्चे पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर रेवरेंड जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और मैम के लिए जो बहुतायत की आशीषें आपने उनके जीवन के लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, वो इस महीने पिता परमेश्वर उनके जीवन में आने वाली हो सके आपके ओर से पिता परमेश्वर। वो जो थोड़े में विश्वास योग्य रहे पिता परमेश्वर, आप उन्हें बड़ी कलीसियाएं देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बेटे आइजक के लिए पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करिए उस भाई को पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम को महिमा देने पाए। वो पिता परमेश्वर जिस ऊंची उपाधि पे पहुंचे पिता परमेश्वर आपके द्वारा, वो वहां से आपके कार्यों को संपन्न करने वाला हो सके, वो आपके कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर के लिए, सिस्टर पुष्पाचरण आपकी निरंतर निकटता में बनी रहती हैं, आपके वचनों से जुड़ी रहती हैं पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान, अपनी समझ, अपना प्रेम उस बहन के हृदय में उंडेल पिता परमेश्वर, और बहुत आयत से, जिससे कि वो 1000 गुना फल लाने वाला वो घराना आप में बने। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड के जीवन के लिए। भाई रिचर्ड सिंह जब आपके कलाम को बांटते हैं पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन में भी आपने वो अद्भुत कार्य किए हैं, वो अद्भुत योजनाएं जो आपने रखी है पिता परमेश्वर, वो उस भाई को मिलने पाए, वो घराना आपको धन्यवाद करने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सैमुअल स्टैनली सर के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरा पिता परमेश्वर इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, आप उस बच्चे के जीवन में, उस बच्चे के शरीर में अपनी आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम से चलने फिरने वाला हो, वो लोगों को बताने वाला हो पिता परमेश्वर कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ विपिन मसीह अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। मैं अपनी संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर आशीष दयाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके उस पैर की हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने जोड़ दिया है और समय से पहले वो प्लास्टर कटने जा रहा है, इसका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, आशीष के लिए, ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर। आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचा के रखा पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करता हूँ। और जो उत्तम योजनाएं जो आपने हमारे परिवार के लिए रखी हैं, वो इस हफ्ते पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में वो प्रकट होने जा रही हैं, इसका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। वो अद्भुत कार्य जो थोड़े में पिता परमेश्वर आप करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई पीयूष के लिए, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसकी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर।
जो योजनाएं आपने उस भाई के जीवन के लिए रखी हैं, जो निकटता पिता परमेश्वर आप देना चाहते हैं, वो उसे मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर उस कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है, हर उस पासबान के लिए जो आपके नाम का प्रचार करता है, जो इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है, उन सब के परिवारों को, उन सब की मिनिस्ट्रीज को, उन सब के कलीसियाओं को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप सबके हृदयों को जानते हैं, आप सबको जांचते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजू जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, जोसियन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता को समझने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, सोसन चाची के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हर उत्तम चीज पिता परमेश्वर उनके उस घराने में होने पाए आपकी ओर से। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो बहुतायत की आशीष है आपने उनके जीवन में रखी है पिता परमेश्वर, वो उनको मिलने पाए और वो घराने वो आपकी सेवकाई में 100 गुना 1000 गुना बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए, इस दिन के लिए, और दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं दोबारा पिता परमेश्वर आपके इस कलाम को लेके आऊँ तो आपके उस वाणी को लोग जो है अपने हृदय में उतारने वाले हो सके, उनके मन फिरने वाले हो सके पिता परमेश्वर आपकी ओर, वो आपके प्रेम में बढ़ने वाले हो सके। इस विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। वॉलेट सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। और जितने लोग जुड़े हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन और शाम में फिर मैं अपने निर्धारित समय पे आऊँगा और इन वचनों के साथ फिर हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए और गुड बाय।